मौलाना साहब ने खुलकर बगावत की है। अभी आपने ध्यान में रखना है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब वो बुनियादी मरकजी शख्सियतें हैं जिन्होंने पाकिस्तान में रिजीम चेंज करवाई थी। यानी मौलाना साहब बाकायदा से अहलकार बने थे, उन्होंने डिक्टेशन ली थी, गाइडेंस ली थी और उसके बाद जाकर पाकिस्तान में एक अलायंस बनाकर रिजीम चेंज की थी। अब आने वाले टाइम में मौलाना साहब खुद बताएंगे कि किसने उन्हें कहा था रिजीम चेंज करें, किसके कहने पर इमरान खान की हुकूमत गिरी थी। और मौलाना साहब ने आज दो चार बातें की हैं। एक तो उन्होंने ताकतवर को यानी पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट को खुलकर 3 से 4 दफा पुकारा है। साथ साथ मौलाना साहब ने तहरीक इंसाफ को भी यानी जिनके बारे में मौलाना साहब कहते रहे तितलियां हैं, जिन नौजवानों को कहते रहे यूथिये हैं, यूथियों को समझ नहीं है, इनका दिमाग नहीं है, उन सब के बारे में मौलाना फजलुर रहमान साहब आज क्या बातचीत कर रहे हैं और किस तरह से उन्होंने इमरान खान को ऑफर कर दी है कि हम और इमरान खान यानी एक बाकायदा तासर दिया है कि शायद आने वाले टाइम में कोशिश करेंगे कि इमरान खान के साथ राब्ते बनाएं। लेकिन अब जो खबरें आ रही हैं, एक तो समीर इब्राहिम साहब ने अपने व्लॉग में बाकायदा से रिपोर्ट किया है कि मियां नवाज शरीफ साहब की तबीयत खराब हो गई है। यानी वो कहते हैं कि रिपोर्टेडली जावेद लतीफ साहब ने भी कई बार ये बात की है कि मियां साहब की तबीयत ठीक नहीं और मियां साहब कहते हैं कि मैंने ले जाओ, मैंने वहां ले जाओ, लंदन ले जाओ, मैंने यानी मैं लंदन जाना है। मियां साहब जिद पर अड़ गए कि मैंने लंदन ले जाओ। मेरा तो जाती तौर पर ये मशवरा है कि उनका सेहत कार्ड के ऊपर इलाज पाकिस्तान में करवाएं और ज़ाहिर मियां साहब पाकिस्तान से जाएंगे या नहीं जाएंगे वो फैसला नहीं करेंगे, उनकी सेहत का फैसला कहीं और से होगा और कहीं और से डिसाइड होगा कि मियां साहब कितने बीमार हैं और कितनी बीमारी के लिए कितनी दूर वो जा सकते हैं। लिहाजा मियां साहब ने बहरहाल ये रिपोर्ट हो रहा है कि उनकी तबीयत खराब हो गई, उनकी डिमांड है कि उन्हें मुल्क से बाहर जाने दिया जाए। यानी मियां साहब जब जाएंगे तो ज़ाहिर जो कबूतर उन्होंने ऐसे करके उड़ाया था, वो कबूतर मियां साहब को जरूर याद रखेगा कि जनाब तो आपके हाथ में बैठे थे और आपने ऐसे करके फुर किया था हमें। इसके अलावा मियां साहब को याद वही रखेंगे कि पाकिस्तानी सियासत का क्या जिल्लत अमेज अंजाम पाकिस्तान के एक 3 दफा के वज़ीर आज़म का और एक 40 साल सियासी कैरियर का बना है, क्योंकि आपने उसूल की सियासत नहीं की है। अब जुमे को क्या होने वाला है अगले 48 घंटों में? अगले 48 घंटों में पूरे पाकिस्तान में प्रोटेस्ट शुरू होने वाले हैं, यानी मैसिव प्रोटेस्ट एहतजाज शुरू होने वाले हैं। और ये कौन करने जा रहे हैं? एक तो तहरीक इंसाफ, इमरान खान की जमात मुल्क भर में जुमे वाले दिन उन्होंने एहतजाज की कॉल दी हुई है। लेकिन ये सिर्फ खान की जमात नहीं है, जमात इस्लामी उन्होंने कॉल दे दी है, जीडीए बाकायदा प्रोटेस्ट करेगी, एहतजाज करेगी, बीएनपी बेंगल एहतजाज करेगी, नेशनल पार्टी एहतजाज करेगी, पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी एहतजाज करेगी, उसके बाद एक हजारा की पार्टी है वो भी एहतजाज करेगी और तहरीक लब्बैक साथ रिजवी यानी ये भी एहतजाज करेंगे।